प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली में आपको मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम मनन करने जा रहे हैं कि कुर्बानी, जो कि एक हिब्रू शब्द है, और इस पर आज हम मनन करेंगे। जैसा कि एक फेस्टिवल होता है ईद, और उस पर कुर्बानी का मीट हम अपने घरों में लेकर के आते हैं। अजीज़ों, क्या ये हमारे लिए सही है, क्या गलत है? लेकिन वचन हमें इस चीज़ के लिए मना करता है कि हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम इसके ज़रिए से अपने ऊपर पाप को लेकर के आते हैं। और हमारे मेरे साथ में आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसकी 7 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि इस कुर्बानी के मीट को, जैसा कि हमें भी नहीं पता था, हम भी इस चीज़ को मीट को लेकर के आए और हमने इसको खाया, लेकिन वचन बताता है कि ये गलत है और हमने इसको ला करके हमने गलत किया है। और वेदी पे चढ़ा हुआ एक तरह के ये प्रसाद है, जो कि लोग इसको चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसको इस तरह से वो बांटते हैं गरीबों में, और खुद उसका सेवन करते हैं और खुद खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। तो अजीज़ों, ये जो है गलत चीज़ है, क्योंकि चढ़ा हुआ कुछ भी हो चाहे वो परमेश्वर को नहीं भाता है। और क्योंकि खुदा ने हमारे लिए ज़िंदा कुर्बानी को अपना दिया है, और परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए, जिस तरह से 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। तो अजीज़ों, मैं इस कुर्बानी को याद करा के इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि हमें अपने वचन में हमें ये परखना है कि हमारा खुदा का वचन हमें क्या कहता है। और फिर से हम इसको, इस आयत को दोबारा से पढ़ लेंगे, उसकी पहला कुरिन्थियों 8 उसकी 7 आयत। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि हर किसी को ये ज्ञान नहीं है। वचन बता रहा है, पौलुस हमें बता रहा है कि किसी किसी को ये ज्ञान नहीं है, और वो बलि की हुई वस्तुओं को खा रहे हैं अजीज़ों, और जो कि हमारे शरीर को अशुद्ध करती है, हमारे शरीर को नाश करती है वो के। और जिस तरह से दानियल ने भी, उसके सामने अच्छा भोजन लाया गया, राजा के सामने से राजा ने कहा कि इसको खाना है, तुम इसको हष्ट पुष्ट हो जाओगे, लेकिन दानियल ने मना करा कि उसकी वजह से कि उसका शरीर जो है अशुद्ध ना हो। आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं दानियल 1 और उसकी 8 आयत में। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। और दानियल ने, जब उसके सामने अच्छा खाना आया, उसने बताया कि मीट मांस उसके सामने आया गया, उसने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा शरीर जो है उससे अशुद्ध हो जाएगा। अजीज़ों, खाने की चीज़ हम खा सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को सोच करके कि जो हमारे लिए बनाई गई है, खुदा ने हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए जो अच्छा है। जिस तरह से राजा ने उसके सामने रखी, लेकिन उसने अपने आप को खाने के चक्कर में अपने आप को नहीं गिराया, उसने अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दिया। उस तरह से हमें भी अपने आप को अशुद्ध नहीं होने देना है खाने की वजह से, क्योंकि जब हमारी टंग अच्छी चीज़ों को देखती है, उसका टेस्ट लेती है, तो हमारा मन करता है कि हम उसको खाएं, लेकिन वो हमारे पूरे शरीर को अशुद्ध कर रही है अजीज़ों। तो जो ये कुर्बानी का मीट है, जो कि ये चढ़ाया जाता है और इसको कुर्बान करा जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है और पाप का कारण है ये। और हम जो है कि दो चीज़ों के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हम खुदा की मेज़ से भी खाएं और शैतान की मेज़ से भी खाएं। तो इस तरह से आपने मेरे साथ में पढ़ा कि उसका कुरिन्थियों में, और उसकी, हम फर्स्ट कुरिन्थियों और 10 उसकी 20 में भी इस तरह से लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 16 टू 22। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू से सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? जो हम अगर खुदा की मेज़ से जो रोटी तोड़ते हैं, वो हमारे लिए ज़िंदा लहू हमारे लिए खुदा ने बहाया, हम उसमें सहभागी होते हैं। तो हमें ये सोचना है, ये मनन करना है कि क्या ये सही है। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं, एक देह हैं,
क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। और हम जो है एक ही देह है ना। तो हम किसकी देह हैं? हम यीशु ने हमें हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, और हम जब उसकी वेदी पर जाते हैं तो हमें ये सोचना है कि हम और किसी वेदी पर ना जाएं और किसी भी चढ़ावे का खाना ना खाएं, ना हम कुर्बान करा हुआ मीट को खाएं, क्योंकि उसके लिए खुदा का वचन मना कर रहा है। जो शरीर के भाव से इज़राइली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? वो कह रहा है कि उनको देखो, वो किस तरह से सहभागी हो जाते हैं, क्या वो उसके सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? और वो कह रहा है कि मूर्ति है ही क्या, मूर्ति कुछ है क्या, या उस पर चढ़ा हुआ बलिदान क्या है ना। तो पौलुस इस तरह से हमें बता रहा है कि हमें किस तरह से अपने आप को देखना है। उसकी वेदी पर चढ़ा हुआ, हम उसकी जब मेज़ पर शामिल होते हैं और हम जो उसके लहू को पीते हैं, उसके मांस को खाते हैं, तो हमें और किसी कुर्बानी में शरीक होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को कुर्बान होकर के हमारे लिए अपना लहू बहा करके हमें आज़ाद कर दिया है। तो जब हम स्वतंत्र हैं तो हम अपने आप को किसी भी जुए में क्यों ढालें और किसी भी गलत चीज़ में क्यों शामिल हों। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं से सहभागी हो। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा का वचन बता रहा है कि मैं इन कुर्बानियों को नहीं लेता, मैं ये कुर्बानी मुझे पसंद नहीं है। और वो जो कुर्बानी चढ़ाते हैं वो हर साल वो कुर्बानी चढ़ाते हैं, पशु को काटते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी ही खुशी को करने के लिए। लेकिन वचन कहता है कि मैं ऐसी कुर्बानियों को पसंद नहीं करता, मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। वो सिर्फ वो क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा एक तरह से करते हैं, वो हमेशा वैसा ही करते हैं। लेकिन वचन मना कर रहा है कि इस तरह से कुछ भी नहीं है, और ये गलती है जो हम उसमें शामिल हो जाते हैं। इस समय हमने अपने आप को जगाना होगा। अगर कोई हमसे बोले कि तुम कुर्बानी का मीट खाओ, ये सही है, तो हमें उसको मना करना हो कि हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमने हमारे परमेश्वर ने हम पर दया करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कुर्बान होने के लिए। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ और हमारी ज़िंदगी को बचा लिया उसमें। अजीज़ों, हम ज़रा से टेस्ट के चक्कर में अपनी लाइफ को हम अशुद्ध ना करें, अपनी ज़िंदगी को अशुद्ध ना करें, उसके अपने पाप से अपने आप को अशुद्ध ना करें। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खूबसूरत वचन है कि पौलुस किस तरह से कह रहा है कि खुदा की मेज़ से और शैतान की मेज़ से, है ना? किसी एक ही चीज़ को चुनना होगा हमें। या तो हम इन सब चीज़ों को चढ़ा हुआ प्रसाद या चढ़ा हुई चीज़ें या फिर ये मीट को हम खाएँ, या फिर हम खुदा की हैकल में जाकर उसकी इबादत करें। किसी एक को चुनना होगा। तो वो कह रहा है कि तुम दोनों में शरीक नहीं हो सकते, है ना? तो अपने आप को हम तैयार करें और ये सोच कर कि एक ज़िंदा कुर्बानी में हम शामिल हैं। उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हमें आज़ादी मिल सके, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी असमान जुए में ना जुतें जो कि हमारे लिए गलत है और हमारे लिए पाप लेकर के आता है। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, और मैं अब दुआ करना चाहूँगी आपके लिए, और खुदा आप इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद 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 देती हूँ खुदावन यीशु मसीह इस समय के लिए, जबकि आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ खुदावन यीशु मसीह कि आपने ये वचन हमें दिया है पिता परमेश्वर, अपने किसी पर्पस से पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन में चल सके पिता परमेश्वर। आपकी ज़िंदा कुर्बानी को हम समझ सकें खुदा, कि आपने हमारे लिए कुर्बान होकर अपने आप को दिया पिता, ताकि हम खुदावन यीशु रोशनी में हम चल सके पिता। आपने हमें अंधकार से निकाला है पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ खुदावन हर इंसान के लिए पिता परमेश्वर की, जो पिता परमेश्वर हमसे जाने अनजाने में पिता परमेश्वर लोगों से गलतियाँ हुई खुदावन यीशु मसीह, उन्होंने इस कुर्बानी के मीट को खाया पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता आप उन्हें क्षमा करें, हमें क्षमा करें खुदावन यीशु मसीह। और दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर आप उन घरों में अपनी ओर से आशीषित करें पिता परमेश्वर। और खुदावन यीशु हमें अपने जलाली हाथ में लें पिता परमेश्वर, और हर एक को संभालें पिता परमेश्वर, हर एक की कमी घटी को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। आपके मीठे पवित्र नाम से, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।